हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल जीके बाय वंदना और मैं आपकी दोस्त वंदना। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शिक्षा मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान का अर्थ, उसकी उत्पत्ति, उसका महत्व। अर्थात मनोविज्ञान से पहले किसका भाग था, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इससे संबंधित सभी प्रश्नों को आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो रीट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या सी टेट हो, उसमें ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो डेफिनेटली इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो साइकोलॉजी शब्द, साइकोलॉजी मनोविज्ञान को क्या कहते हैं, साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसमें यह पूछा गया है। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है, साइकी प्लस लोगोस। साइकी प्लस लोगोस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में कि साइकी का क्या अर्थ होता है। तो साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है विज्ञान या बातचीत करना। तो मतलब साइकोलॉजी का अर्थ हो आत्मा का विज्ञान, जिसका शाब्दिक अर्थ है आत्मा का विज्ञान। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगोस, जिसका अर्थ है आत्मा का विज्ञान। फिर सेकंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से बना हुआ है। तो ये मोस्टली लोग लैटिन भाषा करते हैं, बट ये ग्रीक भाषा से बना हुआ है। अगर आपको ऑप्शन में ग्रीक भाषा ना मिले तो आपको लैटिन भाषा चूज़ करनी है, बट अगर लैटिन और ग्रीक दोनों भाषा दे रखी है ऑप्शन में, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्रीक भाषा। साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा से बना हुआ है। फिर है, मनोविज्ञान के पिता या जनक कौन है। तो वो है अरस्तु। मनोविज्ञान के पिता कौन है, अरस्तु। इसे इंग्लिश में एरिस्टोटल भी कहते हैं, इंग्लिश में एरिस्टोटल और हिंदी में अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शुरू में किसकी शाखा थी। मनोविज्ञान शुरू से मनोविज्ञान के रूप में नहीं था। मनोविज्ञान शुरुआत में ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में जाना जाता था। मनोविज्ञान जो है स्टार्टिंग में दर्शन शास्त्र का यानी फिलॉसफी का एक पार्ट हुआ करता था, इसलिए दर्शन शास्त्र को यानी फिलॉसफी को मनोविज्ञान की जननी कहते हैं। मनोविज्ञान जो है दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी से अलग होके एक अलग सब्जेक्ट बना है मनोविज्ञान के रूप में। आरंभ में ये दर्शन शास्त्र के रूप में जाना जाता था। फिर है 5 नंबर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है। मनोविज्ञान को स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या कहा गया था, आत्मा का विज्ञान कहा था। और किसने कहा था, ये अरस्तु ने, डेकार्टे ने, प्लूटो ने, इन दार्शनिकों ने कहा था, दार्शनिकों ने। और ये कब कहा था, ये कहा था 16वीं शताब्दी में कहा था। मनोविज्ञान को आरंभ में क्या कहा गया था, आत्मा का विज्ञान, और ये कहा था अरस्तु, डेकार्टे, प्लूटो। ये क्वेश्चन आता है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने नहीं कहा है। तो 3 ऑप्शन आपको ये दे दिए जाएंगे, अरस्तु, डेकार्टे, प्लूटो, एक कोई और ऑप्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है। मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान। तो मनोविज्ञान को मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान कहा था पोम्पोनोची ने। जी, किसने कहा था, पोम्पोनोजी ने। इनको सपोर्ट किया था जॉन लॉक, थॉमस रीड, इन्होंने सपोर्ट किया था। और ये कहा था 17वीं शताब्दी में। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो भी मैं क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किस दार्शनिक ने या किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था। तो ये कहा था पोम्पोनोजी ने। और पोम्पोनोजी कहाँ के रहने वाले थे, इटली के रहने वाले थे। फिर है, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा है। ये कहा था 18वीं शताब्दी में, 18वीं और 19वीं शताब्दी में कहा था। तो इनको कहा था विलियम जेम्स और विलियम वुंट और टिचनर। इन तीनों ने कहा था
मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान। 8 नंबर है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है? देखिए व्यवहारवादी तो कई सारे हमारे वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक हैं, लेकिन सबसे पहले जो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा था वो कहा था जेबी वॉटसन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है वॉटसन जी को। इन्होंने ही मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा था, है ना। और बाद में सपोर्ट किया था वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक, और ये कहा था 20वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी के लास्ट में और 20वीं शताब्दी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है वॉटसन को। और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है थॉर्नडाइक को। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? देखिए शिक्षा मनोविज्ञान को कहते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी फर्स्ट क्वेश्चन में, कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति साइकी प्लस लोगो से हुई है, और ये ग्रीक भाषा का वर्ड था। अब है कि एजुकेशन साइकोलॉजी है, तो एजुकेशन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम से हुई है। एडुकेटम से हुई है, जिसका अर्थ है अंदर से बाहर निकालना। 12 नंबर का क्वेश्चन है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है? तो वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। अभी हम जो मनोविज्ञान पढ़ते हैं उसे वो क्या है, किसका अध्ययन है? तो ये है व्यवहार का अध्ययन है। मनोविज्ञान के विकास का क्रम क्या है, मतलब मनोविज्ञान किस क्रम में आगे बढ़ा था? तो सबसे पहले मनोविज्ञान को कहा था आत्मा का विज्ञान। फिर आत्मा का विज्ञान सभी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसका त्याग कर दिया। इसको फिर आगे माना गया मन का विज्ञान। फिर ये भी लोगों के समझ में नहीं आया, तो इसको भी त्याग कर दिया गया। फिर कहा चेतना का विज्ञान। फिर ये भी लोगों को समझ में नहीं आया, और फिर लास्ट में सबने मिलकर डिसाइड किया, अध्ययन किया इसका, तो इसको माना गया व्यवहार का विज्ञान। तो ये वुडवर्थ ने कहा था। वुडवर्थ की एक डेफिनेशन भी है, उन्होंने कहा था कि वुडवर्थ ने कहा था कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और वर्तमान में उसको व्यवहार के रूप में अपना लिया गया है। ये कहा था वुडवर्थ ने। तो अगर हमसे पूछा जाए कि वर्तमान में मनोविज्ञान किस रूप में है, तो व्यवहार का विज्ञान। फिर 40 नंबर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था रूडोल्फ गोल्काय ने किया था 1590 में अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया था। इन्होंने ये मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था 1590 में किया था, 16वीं शताब्दी में सबसे पहले, और अपनी इन्होंने पुस्तक लिखी थी साइकोलॉजिया, उसमें इसका प्रयोग किया था। ये डेफिनेशन है, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का ज्ञान है। ये इस तरह की डेफिनेशन एग्जाम में आती हैं, और ये जो डेफिनेशन मैं आपसे लेके आई हूँ, ये परिभाषाएं पूछी गई हैं कि ये किसने कहा था। तो कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जो हमें याद करनी ही पड़ती हैं एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एग्जामिनर कोई भी एक डेफिनेशन लिख के दे देगा परिभाषा, और लास्ट में पूछ लेगा कि यह किसने कहा था। तो ये है मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। इसमें व्यवहार और अनुभव, हम पूरी डेफिनेशन नहीं याद कर सकते, लेकिन डेफिनेशन में कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम मैच करके याद कर सकते हैं। मनोविज्ञान को व्यवहार और अनुभव, देखिए व्यवहार और अनुभव है इसमें, तो व्यवहार और अनुभव किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। फिर है मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंध। देखिए मानव व्यवहार और मानव संबंध का विज्ञान है, यह किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने। इसे देखिए ऐसे याद कर सकते हैं कि मानव व्यवहार मानव संबंध 2 बार है, और क्रो भी 2 बार है। तो मानव व्यवहार और मानव संबंधों का विज्ञान है, यह कहा था क्रो एंड क्रो ने। फिर है 70, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्ति के क्रियाकलापों का विज्ञान है। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्ति के क्रियाकलापों का विज्ञान है, यह कहा था वुडवर्थ ने।
फिर 80 नंबर है, शिक्षा जो है मनुष्य की अंतर्निहित क्षमताओं को परिपूर्णता में विकास करती है। यह कथन किसका है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा जो है मनुष्य की अंतर्निहित मतलब अंतर की उसकी अंदर की क्षमताओं को पूरा करने में विकास करती है। मनुष्य के अंदर जो भी अंदर उसकी क्षमताएं होती है, उसकी कैपेसिटी होती है, शिक्षा उसको उसका विकास करती है। ये कथन किसका है? तो ये कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने। शिक्षा भीतर व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है। शिक्षा जो है व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है, यह कहा था फ्रोबेल ने। शिक्षा व मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है। ये इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा और मनोविज्ञान को कौन जोड़ता है आपस में? तो मानव का व्यवहार। 21 है, शिक्षा मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षण व अधिगम का विज्ञान कहा जाता है। इसे शिक्षण और अधिगम इन दोनों का विज्ञान कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? तो बालक, क्योंकि बालक ही तो इसमें मतलब जो लर्नर है वही तो सीख रहा है इसमें, तो इसका केंद्र बालक है। 23 है, 20वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी को बच्चों की शताब्दी कहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये कहा था क्रो एंड क्रो ने। 24 है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण कब और कहाँ हुआ था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1879 में जर्मनी के, या लिप्जिंग नहीं लिखा, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में विलियम वुंट के द्वारा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व क्या हैं? तो 3 तत्व होते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के। एक शिक्षक जो सीखता है, लर्नर, एक शिक्षार्थी जो उसे सिखाता है, उसकी सिखाने में हेल्प करता है, और एक पाठ्यक्रम या पढ़ाने की, उसको सिखाने की जो प्रोसेस होती है वो। 26 है, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना दूंगा। यह दावा किसका है? वॉटसन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो और मुझको जैसा तुम चाहोगे वैसा बना दूंगा। ये कहा था वॉटसन ने। ये वॉटसन प्रथम व्यवहारवादी या व्यवहारवाद के जनक, ये इनका दावा था। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कहा था वॉटसन ने। 28 है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की जो विशेषता है, मुख्य मतलब विशेषता है उसकी, वो ये है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षण। इसमें शिक्षण जो जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षण दिया जाता है। 29 है, किस दार्शनिक के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सत्य का साक्षात्कार है? तो ये था प्लूटो ने कहा था। 30 क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की है? इसमें देखिए 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की है? तो इसमें आंसर होगा इसका विलियम मैकडूगल। तो एक क्वेश्चन तो यही है कि मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल ने चेतना शब्द की निंदा की है। फिर एक क्वेश्चन ये है कि आउटलाइन साइकोलॉजी किसकी बुक है? तो विलियम मैकडूगल की बुक है। एंड थर्ड है कि सबसे पहले व्यवहार का जनक, व्यवहार शब्द का प्रयोग वो किया था विलियम मैकडूगल ने। ये 2-3 क्वेश्चन अलग अलग आते हैं, जैसे कि व्यवहारवाद के जनक के रूप में जाना जाता है वॉटसन को, लेकिन व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में। इसी तरह मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है अरस्तू को, लेकिन मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था रुडोल्फ गोल्काय ने। ठीक है, तो ये थे मनोविज्ञान की उत्पत्ति से, उसके क्षेत्र से संबंधित कुछ प्रश्न। ये आपके कोई भी आप टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे, और इसमें से कोई 1-2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे देखने के लिए। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ऐसे लेके आती रहूँ। थैंक यू।